Hello friends, my name is Dinesh Pandey. Today I am going to tell you how you can enhance your voice quality. आप अपनी वॉइस की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी वॉइस बॉडी से कहाँ कहाँ से आती है। वो कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं आपकी बॉडी में जहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होती है, यानी कि वॉइस को रेजोनेंस कौन सा पार्ट देता है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, अगर आपकी वॉइस अच्छी है, इम्प्रेसिव है, सेक्सी है, तो आज आपके लिए कैरियर के कई रास्ते खुले हुए हैं। आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में करियर बना सकते हैं, आप एंकर बन सकते हैं, आप न्यूज़ चैनल में जाके प्रेजेंटर बन सकते हैं, आप एफएम में जा सकते हैं, रेडियो में जा सकते हैं, जहाँ पर एक आरजे सिर्फ अपनी वॉइस के द्वारा ही लोगों को ये बताता है कि क्या चल रहा है, जबकि आप उसे नहीं देख सकते। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वॉइस को कैसे अच्छा बना सकते हैं, अपनी वॉइस की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ से वॉइस आती है, किस जगह से वॉइस प्रोड्यूस होती है, और कौन कौन से सोर्स हैं, और बोलते वक्त हमारे कौन कौन से पार्ट में, बॉडी के किस किस पार्ट में टेंशन क्रिएट होता है जो कि हमारी वॉइस को अफेक्टेड कर देता है, जिस पे प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, दे आर 5 रेजोनेटर्स इन अवर बॉडी। नंबर 1 इज स्टमक, दिस हॉलो एरिया इज स्टमक। सो यहाँ से आपकी वॉइस को रेजोनेंस मिलती है। जैसे आप देखते हैं ना, जब कभी ढोलक बजती है तो धुम से आवाज़ आती है। जो धुम से आवाज़ आती है, वही जो रेजोनेंस आपकी है, वो ये स्टमक आपकी वॉइस को देता है। दूसरा रेजोनेटर होता है आपका चेस्ट। तीसरा रेजोनेटर होता है आपका नेक। नेक के पास भी खाली एरिया है, यहाँ ये पूरा खाली एरिया हमारे होता है अंदर। अंदर इधर नोज नेजल पार्ट, यहाँ जो हॉलो स्पेस होता है वो रेजोनेंस देता है। और पांचवा हेड, यानी कि ये हमारा वो टॉप नोट होता है जहाँ तक हमारी आवाज़ जा सकती है। अगर आपके पास हारमोनियम है तो आप हारमोनियम में अपने स्वरों को अगर आप गाएंगे, सारे गामा पा धा नी सा, या ऐसे ही आ के साथ साथ आप अगर गाते हैं, तो वो कहाँ तक ऊपर तक जाता है, जो टॉप तक ऊपर जाता है, वहाँ आपका हाइस्ट नोट होता है, वो हमारा यहाँ हेड से होता है। तो आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ में बहुत डेप्थ है। उस डेप्थ को वो कैसे लेके आए। मैं ये भी मानता हूँ कि कई लोगों की आवाज़ बाई बर्थ बहुत अच्छी होती है, लेकिन उस आवाज़ की क्वालिटी को एनहेंस करना आपके और हमारे हाथ में होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, let me tell you one thing what you have to do if you are a beginner and you want to have a sexy impressive voice, and you want to make your career as a voiceover artist. So what you have to do, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मॉर्निंग में उठिए। मॉर्निंग में उठने के बाद आप अपनी छत की तरफ को देखिए, चाहे बेड में ही बैठे हुए या बाहर पार्क में आ जाइए। वहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको इस तरह से आ करना है। ये बिगनर्स के लिए है, क्योंकि जिन लोगों के को अपना सोर्स पकड़ना है, क्योंकि आपका रेजोनेटर जो है ये स्टमक वाला, यहाँ से आवाज़ को आप पकड़ेंगे कैसे, कैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ से आवाज़ कैसे आती है। क्योंकि मोस्टली आप देखते हैं ज़्यादातर लोग जिनको पता नहीं होता, वो लोग गले से बोलते हैं, और ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं तो उनका गला बैठ जाता है। लेकिन जिसका आवाज़ इधर से आता है या इधर से आता है, रेजोनेंस के साथ आता है, उनका गला कभी नहीं बैठता, चाहे वो कितना ही चिल्ला लें। तो आपको बिगनर्स को सबसे पहले यही करना है कि सुबह उठ के ऊपर के देख के आ करना है, और इस आ की आवाज़ को आप जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींचिए। आप इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए आ के साथ, पूरी सांस को छोड़िए आ के साथ। तो पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम, जब आप ये कर लें करीब 10 मिनट, उसके बाद आप आराम से बैठिए, और या फिर आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। आप आंखें बंद करिए, आंखें बंद करके अपने नेवल पार्ट को देखिए, नेवल पार्ट पे कंसंट्रेट कीजिए और ओम बोलिए। ओम, इसमें भी वही प्रोसेस है। आप इनहेल करेंगे और जब एक्सहेल करेंगे तो ओम के साथ और इस ओम को ऐसे नहीं करना है कि आपने एक्सहेल एकदम से कर दिया ओम, ऐसे नहीं। आपने इसको लंबा खींचना है, जितना ज़्यादा आप चाहें, जितना लंबा आप खींच सकते हैं उतना ज़्यादा इसको लंबा खींचेंगे। लेकिन ओम को छोड़ना कैसे है, ऐसे नहीं छोड़ना कि आपने ओम आपने लंबा खींचा और ओम बंद कर दिया, नहीं।
आप इसको लास्ट तक भी, आपके मुंह के अंदर से भी ये जो रेजोनेंस है, इसकी वाइब्रेशंस हैं, ये यहाँ ऊपर आपके जो ये इधर जो रेजोनेटर है यहाँ पर भी जानी चाहिए। ये तो ये आपके सारे के सारे ये एक्सरसाइज आपके जितने भी रेजोनेटर्स हैं उनको एक्टिवेट करने में आपको सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे। तो आपको दो एक्सरसाइज पहले करनी है, एक आ की और दूसरी ओम की। अब इसके साथ में आपको ये समझना होगा कि आप जिस समय ओम करते हैं या कोई वॉइस की एक्सरसाइज करते हैं उस समय सबसे ज़्यादा टेंशन आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ क्रिएट होता है। जब भी दोस्तों हम बोलते हैं तो हमारे सबसे ज़्यादा टेंशन नेक के पार्ट में और शोल्डर के पार्ट में होता है। और आपने देखा होगा जिस वक्त हम बोलते हैं, बोलते वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस दैट व्हेन यू स्पीक you cannot pronounce the word clearly. Why? Because you are not habitual of pronouncing that particular word. बिकॉज आप मान लीजिए हिंदी बोलते हैं तो आप इंग्लिश बोलने में आपका प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं होता। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि आपका जो टंग वाला जो पार्ट होता है, जो साउंड, जो शब्द, जो वर्ड को प्रोड्यूस करके बाहर फेंकता है, वो तो टाइट होता है और उस लैंग्वेज या उस शब्द के लिए उसका मुड़ना उस तरह से नहीं हो पाता जिस तरह से एक्चुअल में होना चाहिए। आप हिंदी अच्छी बोलते हैं लेकिन आप इंग्लिश बोलते वक्त आपका प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो जाता है। उसके लिए उच्चारण से रिलेटेड यानी कि प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड भी मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं पीछे जाऊंगा कि हम ये समझना है कि हमारे कौन कौन से पार्ट में टेंशन क्रिएट होता है। हमारे गले में टेंशन क्रिएट होता है, हमारी नेक में टेंशन क्रिएट होता है। इसके लिए क्या करेंगे, दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। 5 सेकंड के लिए अपनी गर्दन को पीछे लटकाइए, फिर 5 सेकंड के लिए आगे, फिर 5 सेकंड के लिए राइट। जब आप इधर राइट कर रहे हैं तो राइट की तरफ आपको ये देखना है कि आपका जो कान है ये कोशिश कीजिए कि शोल्डर से टच हो, लेकिन शोल्डर को कान के पास नहीं लाना है, कोशिश करना है कान को शोल्डर की तरफ ले जाए ताकि इस तरफ की जो मसल्स है वो फ्लेक्सिबल हों। फिर ऐसे ही 5 सेकंड के लिए आप इस तरफ लेके जाएंगे। तो ऐसे करके आपको कम से कम 4-4 बार ऐसे करना है। 5 सेकंड इधर, 5 सेकंड इधर, 5 सेकंड इधर, 5 सेकंड इधर। उसके बाद फिर इस गर्दन को क्लॉकवाइज ऐसे पीछे छोड़ देंगे, बिल्कुल ऐसे घुमाना है, ऐसे बिल्कुल गर्दन को छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट के ऊपर या किसी लट्टू के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर ये रोटेट कर रही है, ऐसे आपको उसको छोड़ देना है। उसके बाद वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज आपको इसको लेके जाना है। एक बार में 8 बार कीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज 8 बार कीजिए। तो ये मसल्स आपकी धीरे धीरे लूज होंगी और आपकी जो आवाज़ आएगी उस आवाज़ में डेप्थ क्रिएट होगी और आपको खुद जब आप बोलेंगे तो आपको बोलने में अच्छा लगेगा। अब बात होती है शोल्डर की। शोल्डर की इस एक्सरसाइज को हल्का करने के लिए, शोल्डर को आपको शोल्डर का टेंशन रिलीज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने शोल्डर को लेके कानों से चिपकाने की कोशिश करनी है, ऊपर और उसके बाद फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। और ऐसे नहीं कि फटाफट करना है, आपको ऊपर ले जाना है, धीरे धीरे नीचे लाना है, ऊपर ले जाना है, फिर नीचे लाना है, फिर ऊपर ले जाना है, फिर नीचे लाना है, फिर ऊपर ले जाना है, फिर नीचे लाना है। तो जब आप ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो आपका इधर का टेंशन रिलीज होगा। तो इतना आप पहले कीजिए। फिर इससे आगे जो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है इसके लिए मैं आपको आगे दूसरे वीडियो में बताऊंगा।